ओ नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता में। तत्व की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व का स्थान हमारे शरीर में मणिपुर चक्र में होता है। मणिपुर चक्र बहुत ही अज्ञात शक्तियों का चक्र है, क्योंकि यहाँ से द कॉस्मिक वर्ल्ड ओपन टू अस, पूरा ब्रह्मांड यहाँ से हमारे लिए उजागर हो जाता है। आपके दोनों पहले के चक्रों को भी ये चक्र बैलेंस करता है, और आगे के दो चक्रों को भी, चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स को भी ये आगे बैलेंस करता है। मणिपुर स्थान है फायर एलिमेंट का, अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व जिस इंसान का बैलेंस में रहता है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसे लोग आपने बहुत से देखे होंगे जो अपनी विल पावर के बल पे बहुत बड़े बड़े असाध्य कार्य कर लेते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा रहता है, उनके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता। वह सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं। उन्हें किसी भी वातावरण में अगर आप रख दें वह उसे अपने अनुकूल बना ही लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर अग्नि तत्व पूर्ण रूप से बैलेंस्ड रहता है, पूर्ण रूप से स्थित रहता है। उस तत्व को बैलेंस करना इसलिए भी आवश्यक है कि जिन लोगों का ये तत्व बैलेंस में नहीं होता है, या किसी कारणवश इन लोगों का अग्नि तत्व खराब हो जाए, या किसी कारण से ये खुद ही अपने अग्नि तत्व को खराब कर लेते हैं, तो इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या है, ये मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है, हमारे शरीर की पाचन क्रिया को बिल्कुल विकृत कर देता है। छोटे छोटे रोग हमें घेर लेते हैं, इम्यूनिटी को जीरो कर देता है। जहाँ पे इसका बैलेंस होना इम्यूनिटी बूस्टर है, वैसे ही इसका अनबैलेंस होना इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है और हम रोगों से घिर जाते हैं। जितनी भी साइकिक प्रॉब्लम्स, या जो लोग डरे हुए रहते हैं, या जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस करते हैं, या जो लोग अपने किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में असमर्थ पाते हैं, या जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम पड़ गया है, या अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहने से कतराते हैं, और जिन लोगों में बिना कारण इरिटेशन, जेलसी भर जाए, तो समझ लीजिए उनका अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया है। इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक प्राणी इस तत्व को खराब कुछ लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कुछ लोग इसे खराब भी कर लेते हैं। अगर आप अग्नि है यहाँ पर हमारे भोजन को पचाने की जठराग्नि, जो कि नाभि में स्थित मानी जाती है। अगर भोजन सात्विक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भोजन आपका नॉन वेज है, सात्विक है, या किसी ऐसे इंसान द्वारा बनाया गया है जो स्वयं भी सात्विक नहीं है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्बैलेंस कर देता है। और दर्शकों, अग्नि तत्व हमारे शरीर में 4% तक कार्य करता है, मगर ये 4% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए। जिन लोगों का अग्नि तत्व किसी भी प्रकार से इम्बैलेंस रहता है, तो आपने देखा होगा उन्हें बहुत सारी आदि व्याधियाँ घेर लेती हैं। डायबिटिक, मधुमेह की समस्या भी इसके इम्बैलेंस से आती है। शरीर में फोड़े फिंसियाँ होना भी इसके इम्बैलेंस से होता है। मेंटल डिप्रेशन, साइकिक प्रॉब्लम्स, सबका आधार है इसका इम्बैलेंस होना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जैसे गुण जो इसके बैलेंस होने से प्राप्त हो रहे थे, वह सभी अब उल्टा हो जाएगा, यानी उस इंसान में इन सब चीज़ों की काफ़ी कमी हो जाएगी। इस तत्व को सोलर प्लेक्स भी कहा जाता है, यानी सोलर प्लेक्स प्राण ऊर्जा को रूपांतरित करने की जो महाशक्ति है वह हमारे मणिपुर से ही प्राप्त होती है, जहाँ अग्नि तत्व का निवास स्थान है। लेकिन वह ऊर्जा अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी तो इस ऊर्जा का हम नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को अकेले रहने का डर, काले जादू का डर, इरिटेशन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा इत्यादि आने लगता है, इनका अग्नि तत्व इम्बैलेंस रहता है। इसके अंतर्गत जो राशियाँ आती हैं वह हैं मेष, सिंह और धनु। ये राशियाँ अग्नि तत्व से ही प्रभावित होती हैं। इस तत्व से जो संबंध रखता है वह ग्रह मंगल है और सूर्य भी, क्योंकि फायर इज अ एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस वार्मथ एंड लाइट। तो जिन लोगों को इस तत्व को शुद्धिकरण करना है, उनके जीवन की
कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। और जिनका ऑलरेडी बैलेंस्ड है उनका तो कहना ही क्या, उनकी हर चीज़ में एक अलग सा प्रकाश दिखेगा, एक अलग सी बात दिखेगी। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ये लोग और कॉन्फिडेंस इनमें बहुत हाई लेवल का होता है, ऐसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस कि आप देखते ही रह गए। तो दर्शकों, इसे बैलेंस करना कैसे है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप पद्मासन में या सुखासन में किसी भी प्रकार सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप 10 बार अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, या आप एक गहरा सांस भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ग्रहण करें, कुछ देर श्वास को रोकें और फिर पुनः उसे बाहर निकालें। और ऐसी भावना करें कि हर प्रत्येक श्वास के साथ जब आप श्वास ग्रहण कर रहे हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो आध्यात्मिक कण है, जो सौर ऊर्जा है, जो उसके सात्विक कण हैं, वो भी आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वह इसके द्वारा आपके अंदर से खत्म हो रही हैं। और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसके साथ ही सारी बुराइयां भी बाहर जा रही हैं। इस तत्व को बैलेंस करने के बहुत सारे आश्चर्यजनक फायदे हैं। जिनका ये बैलेंस हो जाए उन पे किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, ना ही कोई प्रेत बाधा होती है। दे बिकम इम्यून टू एवरीथिंग। तो दर्शकों, अब आपसे बात करता हूँ इसके बीज मंत्र की। पर पहले आपने हमेशा प्रणव का जाप करना है, ओंकार की ऊंची ध्वनि करनी है और बाद में इसके बीज मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार है। आपने ऐसा इमेजिन करना है या ऐसा अनुभूति करनी है कि पीले आकार का कोई चक्र है या ट्रायंगल है, उल्टी ट्रायंगल पीले आकार की, उसके बीच में रम बीज मंत्र का जाप करना है। रम। इस मंत्र के जाप से आप पाएंगे कि आपके ये तत्व बैलेंस हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जो योगी लोग हैं वह जानते हैं इस तत्व की क्या महिमा है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने में सबसे ज़्यादा समर्थ तत्व है और इसी ऊर्जा को आगे बढ़ा के ये अगले 2 चक्रों का भी भेदन करता है। इसलिए दर्शकों, इस चक्र को बैलेंस करना परम आवश्यक है एक अच्छा, सरल और सेल्फ कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए। धन्यवाद।